अमिताभ बच्चन के बारे में एक बार फिर हम बात करेंगे। यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में श्वेता बच्चन निखिल नंदा के साथ नहीं, निखिल नंदा से दूर है, मुंबई में है, ससुराल दिल्ली को छोड़कर। इसमें मंजूरी अमिताभ और जया की नहीं बल्कि मंजूरी उनके ही पति की है। पति का ही फैसला है कि श्वेता अपने पैशन को सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए कुर्बान न करे, अपने सपनों से भरी दुनिया की कुर्बानी वो ना दे। जो सपने उन्होंने देखे शादी के बाद भी वो सपने वो पूरा करती रहे और अपने घर की महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें। ऐश्वर्या शादी के बाद काम नहीं रोक पाई है तो श्वेता क्यों रोकेगी। अब श्वेता के सपनों का दुनिया मुंबई में ही है तो यहीं वो आकर बस गई है। अमिताभ ने उन पर हक जाहिर नहीं किया क्योंकि अमिताभ ने ये फैसला तभी लिया था जब श्वेता की शादी हुई कि वो अपनी बेटी की जिंदगी में दखल नहीं देंगे। कैसे ये मालूम चला, आइए स्टार लाइव इस शो के स्पेशल रिपोर्ट में मैं आप सब की होस्ट तृप्ति रूबरू कराती हूँ बच्चन परिवार के इस राज से। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हम बात करने वाले हैं आप सबके बीच मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के ही बारे में और उनकी बेटी श्वेता बच्चन और उनके दामाद, इकलौते दामाद निखिल नंदा के बारे में। अब क्या बात करने वाले हैं, होंगे आपके जहन में सवाल। तो हमने आपको बताया ही कि किस तरह से श्वेता और निखिल नए साल पर एक साथ जश्न मनाते नजर आए थे। लेकिन सवाल ये है कि नए साल पर इन्होंने जश्न तो मनाया लेकिन इसके बाद फिर ये अलग क्यों हो गए। तो इस सवाल का भी हम आपको जवाब देना चाहेंगे। नए साल पर जश्न मनाने के बावजूद अलग हुई ये क्योंकि इनका प्रोफेशन मजबूरन उन्हें अलग रखता है। शादी को इनके हो चुके हैं अभी तक देखा जाए तो लगभग 25 साल, क्योंकि साल 1997 में शादी हुई श्वेता और निखिल की। 3 साल उधर ले लीजिए और 2000 से लेकर अभी तक देखेंगे तो 22वां साल हो रहा है ये उनकी शादी को। 22 और 3 25 साल हो गए उनकी शादी को। अब 25 साल की शादीशुदा जिंदगी में 2 बच्चों के ये माँ बाप बने, नव्या और अगस्त्या। नव्या मुंबई में ही रहकर सोशल मीडिया के जरिए, आरा हेल्थ केयर के जरिए विमेन एम्पावरमेंट और विमेन के हेल्थ को लेकर जो है सो अभियान चला रही है, कैंपेन चला रही है। इसके अलावा नवेली प्रोजेक्ट है उनका जिसमें वो वर्ल्ड वाइड विमेंस की डेवलपमेंट को लेकर लोगों के बीच कैंपेन चला रही है। नव्या इसके अलावा हर इवेंट फंक्शन में अपनी फैमिली के साथ दिखती है। अपनी मॉम की वो बहुत करीब है। अब्रॉड में उन्होंने स्टडीज़ की है, न्यूयॉर्क में उन्होंने पढ़ाई की और वहाँ से वो लौट आई है। ऐसे में अगस्त्या नंदा की बात की जाए तो अब्रॉड में उन्होंने भी स्टडीज़ की और अब वो लौटे हैं। फिल्म मेकिंग में उनका इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा है। अब चलिए बात करते हैं मुद्दे की, यानी कि अमिताभ बच्चन के स्टेटमेंट की। सवाल ये खड़ा हुआ कि आखिर श्वेता बच्चन अपने पति से अलग रहती हैं और उनके इस फैसले में अमिताभ और जया सहमति कैसे जताते हैं। तो इसकी वजह आपको बता दें, अमिताभ बच्चन ने अपनी पत्नी जया बच्चन के साथ मिलकर इतनी जल्दी अपनी बेटी का शादी कराने का फैसला लिया ही नहीं था। साल 1997 में उनकी बेटी सिर्फ 21 साल की थी और इस एज में अपनी बेटी की शादी कराने का फैसला अमिताभ की अपनी मर्जी नहीं थी। ये फैसला जो है जया बच्चन का था क्योंकि जया को निखिल नंदा बहुत पसंद आए थे और वो ज़माना था जब पेरेंट्स की बात बच्चे टाल ही नहीं सकते थे। तो श्वेता बच्चन बनता ही नहीं है ये पॉइंट कि वो अपनी माँ की बात टालती। और जया जो है पूरे घर पर तो राज करती है। जया बच्चन ने अपने पति अमिताभ को भी इसके लिए मना ही लिया कि वो अपनी बेटी की शादी ऋतु नंदा और राजन नंदा के बेटे से कराए। राज कपूर की बेटी की बहू बना दे अपनी बेटी को। इससे कपूर परिवार के साथ भी अमिताभ का रिश्ता जुड़ ही गया। ऋतु नंदा राज कपूर की बेटी जो है अमिताभ की समधन बन गई। अब शादी के बाद रिश्ता तो बेहतर चल रहा था, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद श्वेता बच्चन जो कि अपनी करियर की शुरुआत शादी के बाद कर बैठी, बतौर मॉडल उन्होंने 2003 से 4 की स्टार्टिंग में करियर शुरुआत करने का फैसला लिया। रैंप वॉक किया। इसके बाद वो कॉलमनिस्ट बनी, जर्नलिस्ट बनी, राइटर बनी, नॉवेलिस्ट बनी और फिर अब वो फैशन डिज़ाइनर बन चुकी है। फैशन डिज़ाइनर के तौर पर श्वेता नंदा बच्चन अपनी करियर को पूरी तरह से बेहतर बनाने में लगी हुई है।
लेकिन ये आसान नहीं है। श्वेता के लिए स्ट्रगलिंग भी रहा है क्योंकि कंपटीशन बॉलीवुड में फैशन डिज़ाइनर्स के भी कई हैं। श्वेता भले ही अमिताभ की पहचान की वजह से जानी जाती हो, लेकिन उनका काम तो है, उसकी पहचान उनकी कला से होगी, ये भी जो जानती है। इंटरव्यू में वो कहती भी है। लेकिन इसी वजह से, जी हाँ, अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए, अपने खुद की टैलेंट से, अपने यूनिक स्टाइल स्टेटमेंट के लिए, अपनी ज़िंदगी को एक जो है सो लक्ष्य देने के लिए उन्होंने पति से अलग पहचान बनाने का फैसला लिया। अब स्कॉट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड की बात की जाए तो इस कंपनी के ऑनर हैं निखिल नंदा। राजन नंदा के निधन के बाद 3 साल हो गए। 2 साल पहले ऋतु नंदा का निधन हुआ और इससे 1 साल पहले राजन नंदा का निधन हुआ था। ऐसे में निखिल नंदा ने फैसला लिया था कि पिता के जाने के बाद पूरे घर के बिजनेस को वो संभालेंगे। तो अमिताभ की बेटी श्वेता अपने पति को दिल्ली से मुंबई आने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। अमिताभ अपनी बेटी को दिल्ली जाकर रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। अमिताभ ने कहा था जिस दिन शादी हुई श्वेता की निखिल के साथ, तभी उन्होंने सारा हक खो दिया। बेटी की विदाई के बाद, बेटी की कन्या दान करने के बाद उन्होंने सारे हक खो दिए बेटी की ज़िंदगी से। बेटी पर वो हक नहीं जता सकते हैं। बेटी अब किसी और घर की लक्ष्मी है, पराई धन है। उन पे सिर्फ उनके पति का हक है। अपनी बेटी पर वो प्यार लुटा सकते हैं, अपनी बेटी को हक से वो प्यार कर सकते हैं, लेकिन बेटी अपनी ज़िंदगी में क्या फ़ैसले लेती है उस पर रोक टोक करने का उनका कोई हक नहीं है। इसलिए अगर उनकी बेटी ने शादी के इतने सालों बाद मुंबई में ही सेटल होने का फ़ैसला ले लिया है, पति से अलग ही रहने का फ़ैसला लिया है, तो इसमें आपत्ति अमिताभ नहीं जता सकते और ना ही जया बच्चन जता सकती है। और इन्होंने आपत्ति जताई भी नहीं है क्योंकि ये खुश है ये देख कर कि निखिल को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। निखिल नंदा को अपनी पत्नी श्वेता का दूर रहना, उनसे इससे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि कभी भी कोई फंक्शन होती है, शादी हो या फिर हो कोई पार्टी, दिवाली हो, दशहरा हो या होली या फिर अरमान जैन की शादी हो, कोई भी त्यौहार हो, निखिल नंदा के पास दौड़ी चली आती है, दिल्ली चली आती है श्वेता और अपनी ननद नताशा को भी अपनी पार्टी में वो अक्सर शामिल करती है। इसलिए उनके बिजनेस से उन्हें श्वेता बच्चन ने जब ये फैसला लिया कि वो अपने बच्चों को भी अपने साथ रखेंगी, निखिल को इससे भी आपत्ति नहीं, क्योंकि बच्चों का प्रोफेशन उन्हें अपने हिसाब से चुनने का पूरा हक है। और निखिल नंदा बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए शख्सियत है, इसलिए तो जया बच्चन अपने दामाद पर प्राउड महसूस करती हैं। इसलिए तो अमिताभ जया को ज़रूरत ही नहीं पड़ती अपनी बेटी दामाद के रिश्ते के बीच किसी भी तरह की बात रखने की। तो बॉलीवुड स्टार लाइफ में आज अमिताभ की लाडली श्वेता और उनके इकलौते दामाद निखिल नंदा के बीच के रिश्ते की कहानी हमने आपको बताई। अमिताभ का दर्द छलका, कैसे बेटी को उन्होंने विदा किया और बेटी पर अपना हक खोया। फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।